ईश्वर भगवान तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। सभी बोलेंगे मेरे साथ, रघुपति पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पे स्टेज पे प्रोग्राम चल रहे हैं। तो अब आगे चल के देखते हैं कि हमें और क्या देखने को मिलेगा। जो स्थापित हो रहे हैं वो शुभ मुहूर्त में नहीं हो रहे हैं। उनका घर अभी पूर्ण नहीं हुआ है, तो मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का क्या मतलब है। ये भी कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी क्या शंकराचार्य जी से ज्यादा धर्म जानते हैं, क्योंकि शंकराचार्य साहब जो हैं वो इस कार्यक्रम के अंदर नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि वो शंकराचार्य के साथ है, धर्म के साथ है। धर्म के नाम पर 22 तारीख को नरेंद्र मोदी जो पाखंड करने वाले हैं, जो मेगा इलेक्शन शो करने वाले हैं, उसके साथ नहीं है। तो अयोध्या में जो संत आ रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं, उनका इस विषय पर क्या मानना है वो जानेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम है मोहित राज, राष्ट्रीय प्रवक्ता हिंदू समाज पार्टी। मेरा एक छोटा सा परिचय है, सनातन धर्म की संस्कृति के उत्थान हेतु निरंतर कार्य करना। अब ये बताइए, कह रहे हैं कि मंदिर जो है वो पूर्ण नहीं है। अच्छा। और नरेंद्र मोदी 24 चुनाव को ध्यान में रखते हुए उद्घाटन कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। अच्छा। क्या मानना है आपका इस पे? देखिए, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ। कुछ लोग ये दम्भ भर रहे हैं कि मंदिर जो है शुभ मुहूर्त में या शास्त्र के विधि से नहीं बनाया जा रहा, शास्त्रीय प्रमाण पर नहीं बनाया जा रहा। मैं उनसे एक सवाल कहना चाहता हूं कि जिस समय राम मंदिर को तोड़ा गया था और बाबरी जैसे कलंक का निर्माण किया गया था, उस समय राम मंदिर को तोड़ने से पहले मुहूर्त देखी गई थी। शास्त्र की विधि से, शास्त्र की पद्धति से तोड़ा गया था। क्या बात करते हैं आप? और रही बात ये दम्भ भरने की कि 24 के चुनाव के लिए जो है मंदिर का निर्माण हो रहा है। महाराज एक बात बताइए, आप 24 के चुनाव की बात करने आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 29 का चुनाव जीत चुकी है। अगर चुनाव राम मंदिर के मुद्दे पर है तो डंके की चोट पर समस्त सनातनी वोट रूपी चोट का ऐसा प्रहार करेंगे विपक्षी के सीने पर कि महाराज सब ध्वस्त, सब ध्वस्त। क्या बात कर रहे हैं? अरे ये कह रहे हैं कि शंकराचार्य जी से ज्यादा धर्म कोई जानता है। शंकराचार्य ने इवेंट का बाइकआउट कर दिया। देखिए, शंकराचार्य जी कौन है? शंकरम शंकराचार्यम काशी वादरायणम साधारण नहीं है महाराज। शासन पर जिनका शासन करने का नियम है वो है शंकराचार्य। गर्व के साथ कहते हैं, सम्मान के साथ कहते हैं, जो भी बोलेंगे उनका सम्मान है। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, नीतियां, स्मृतियां, उपनिषद, कठोपनिषद समस्त का अध्ययन करने के बाद कोई शंकराचार्य बनता है। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, इन तथाकथित वामपंथी मीडिया के दुष्प्रचार करने वाले लोगों से श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य जी रुष्ट है, ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य जी रुष्ट है, या शारदा मठ के शंकराचार्य जी रुष्ट है, या गोवर्धन मठ के शंकराचार्य जी रुष्ट है। लीगल तरीके से कोई प्रमाण उन्होंने जारी किया है कि मैं राम मंदिर के निर्माण का विरोध करता हूं, तो आप मुझे बताइए। महाराज, तथाकथित वामपंथी मीडिया के चक्कर में आप भी पड़ गए। कौन विरोध कर रहा है? 125 करोड़ भारतवासी नहीं, समस्त विश्व अगर देखा जाए राममय हो। क्या बात कर रहे हो? 22 तारीख की तैयारियों में जुटा हुआ है। ये क्या बात करोगे हो? 14 वर्ष बाद जब भगवान राम अयोध्या आए थे वनवास बिता करके, तब हमने दीपोत्सव मनाया था। महाराज, ये 500 वर्षों का संघर्ष है। महामहोत्सव मनाएंगे और हिंदुओं की जीत का सबसे बड़ा विजय उत्सव। माहौल राम में होना चाहिए। अच्छा। लेकिन मोदी में कर रहे हैं। अच्छा। चुनावी PR स्टंट बना दिया इतना बड़ा धार्मिक कार्यक्रम। कौन से लोग थे जिन्होंने सोमनाथ से लेकर के अयोध्या के लिए रथ यात्रा निकाली थी और वहाँ एक नारा दिया गया था कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। बहुत अच्छा बोले हैं आप। हाँ, ये देखकर आजकल के पत्रकार लोग भी बढ़िया राममय, जब मीडिया राममय हो गया तो सरकार की आप क्या बात कर रहे हैं? खैर, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, राम आपके भी हैं, इस बात को भी मानना चाहिए। होते पत्रकार नहीं बने थे, पैदा हम जो है वो हिंदू ही हुए थे। नहीं, बिल्कुल, आद्य हमारे राम थे, बिल्कुल। प्रोफेशन की अपनी जो है एक मान्यताएं होती है, उसको
पूरा फॉलो किया जाता है। हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, कठोर सवाल पूछना मेरा कर्तव्य है, लेकिन अपने इष्ट को ना मानना अगर पत्रकारिता है तो वो प्रोफेशन उसी दिन छोड़ दो। अब मैं आपको एक बात बता दूं, पैदा सब हिंदुए होते हैं, पैदा सब हिंदुए होते हैं भारत की धरती पर, नहीं विश्व की धरती पर जितने पैदा हुए हैं सब हिंदू ही पैदा हुए हैं। और आपकी बात पर मैं पुनः आता हूं, नरेंद्र मोदी जो आप बता रहे मोदी में, तो जिस समय अडवाणी जी की रथ यात्रा निकली हुई थी, एक नारा दिया गया था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो नारा अब साकार हो गया है। रामलला हम आए हैं, मंदिर वहीं बनाए हैं, तारीख भी बताए हैं, न्योता भी भिजवाए हैं, लेकिन विपक्ष वाले यहाँ नहीं आए हैं। मोदी जी का PR है, विपक्ष वाले आए हैं, हम आए। ऐसा नहीं है, मोदी जी का प्यार ना हनवाब का हम बताई दी। हम हिंदू समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, ना भाजपा के सदस्य हैं, न कोनो भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़ा प्रचारक हैं। हाँ, अगर भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म के संस्कृति के उत्थान के लिए कार्य करती, डंका के चोट पर प्रचार करब, बिल्कुल करब। काहे के लिए? अगर भारतीय जनता पार्टी मंदिर बनवा रही है, भारतीय जनता पार्टी गौ गीता ब्राह्मणों को सुरक्षित कर रही है, भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म के संस्कृति के उत्थान के लिए कार्य कर रही है, तो जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, उसी से हिंदू समाज का साथ रहेगा। सीधा सा सिद्धांत, इसमें गलत क्या? लेकिन भैया मंदिर पूर्ण नहीं हुआ है, उसके ऊपर बार बार प्रश्न उठे जा रहे हैं। कहाँ पूरा मंदिर नहीं बना है अभी, उसको बनने में अभी कम से कम 2 साल लगे। अरे पूरा मंदिर अभी 100 साल तक बनता रहेगा। हिंदू इतना चंदा दिए है कि 100 साल तक यह मंदिर बनता रहेगा। आप क्या बात करते हैं? गर्भगृह बनकर के कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? और जब गर्भगृह परिपूर्ण हो गया तो रामलला विराजेंगे कहाँ? गर्भगृह में। तो काहे भैया इनमें छीटा कसी की जा रही? जिन्होंने ना वेद पढ़ा, ना शास्त्र पढ़ा, ना पुराण पढ़ा, ना इतिहास पढ़ा। एक चीज मैं कोट कर दे रहा हूँ, शंकराचार्य जी के किसी भी टिप्पणी पर मैं कोट नहीं कर सकता। मेरी हस्ती नहीं है, मैं कितना भी शंकराचार्य है, उनकी समस्त बातों का सम्मान है। लेकिन वामपंथी तथा कथित वामपंथी मीडिया वालों को कहना चाहूंगा, दुष्प्रचार बंद करो। कोई अगर समर्थन में नहीं है तो कोई राम मंदिर के विरोध में भी नहीं है। और समस्त शंकराचार्यों का जैसे अभी सम्मान है वैसे भविष्य में भी रहेगा। जो भूतकाल में था वही वर्तमान में है, वही भविष्य में रहेगा। शंकराचार्य आदिकाल से पूजनीय थे, वर्तमान में है और भविष्य में रहेंगे। शुभ मुहूर्त पर क्या कहिएगा? अरे शुभ मुहूर्त के ऊपर सवाल उठाए। जिस समय भगवान की पूजा हो जाती है उस समय अशुभ मुहूर्त भी शुभ मुहूर्त में बदल जाता है। क्या बात करते हैं आप? ये साधारण पूजन है, ये ब्रह्म का पूजन है। और जिस समय ब्रह्म का पूजन होता है, आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। श्रीमद् भागवत महापुराण में बताया गया, श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 3रे अध्याय में बताया गया, तमद्भुतम बालकम भुजक्षणम चतुर्भुजम संगगदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मम कलशोभकौस्तुभम पीतांबरम सान्द्रपयोध शौभक्यम मार्य वैदूर्य किरीट कुंडलम। जिस समय भगवान श्री कृष्ण को अवतार लेना था, हमें नहीं लग रहा बहुत सब शुभ था, लेकिन सब जितने भी ग्रह थे सब एक हो गए। भगवान राम को जब अवतार लेना था, जोग वार ग्रह लग्न तिथि सब ही भये अनुकूल, 3 लोग 14 सब अनुकूल हो गए भैया। सब भाई ये एक ब्रह्म समान। का आगमन है। ब्रह्म कौन है? वही परमाध्यक्ष पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर अखिलेश्वर जगत नियंता अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कर्तुम सर्वथा कर्तुम सर्व सामर्थ्यवान कौशल्य आह्लाद करता दशरथ नंदन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का आगमन। तो यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे एक और स्टेज लगा हुआ है जहाँ पे एनडीटीवी वाले आए हुए हैं। देख सकते हैं ये एनडीटीवी की गाड़ी खड़ी है और यहाँ पे एनडीटीवी का स्टेज लगा हुआ है। तो चल के मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या कार्यक्रम चल रहा है। देख सकते हैं सामने एक न्यूज़ रिपोर्टर है, देख सकते हैं स्टेज के ऊपर। तो पहले हमें लग रहा था क्या हो रहा है यहाँ पे, तो ये लाइव शो हो रहा है। देख सकते हैं सामने टीवी पे लाइव चल रहा है, जहाँ पे रविशंकर जी हैं, तो उनके साथ कन्वर्सेशन चल रही है एंकर की। तो देख सकते हैं सामने की तरफ रविशंकर जी हैं, श्री रविशंकर जी, तो उनके साथ कन्वर्सेशन चल रही है। आपको टीवी में दिख रही होगी जो लेडी साथ में, जो न्यूज़ एंकर है एनडीटीवी की, रविशंकर जी के साथ। और ये देखो ये सामने की तरफ करने का एक अद्भुत काम, तो इनके साथ लाइव चल रही है यहाँ पे उनकी कन्वर्सेशन, इसे जनता को कितना और यहाँ से लाइव शूट करा जा रहा है। देख सकते हैं कितना बड़ा कैमरा लगा हुआ है, सामने बिल्कुल फोकस कर रखा है वहाँ पे एंकर को, और यहाँ से रविशंकर जी के साथ उनकी बात चल रही है। सुविधाएं बिल्कुल लाइव चल रहा है ये स्टेज शो। देख सकते हैं किस तरह से न्यूज़ वाले लाइव शो करते हैं। वो क्वेश्चन पूछ रही है गुरुजी से, तो देख सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ सामने जूम करके। देखो अभी ये क्वेश्चन पूछेंगे उनसे, तो गुरुजी उनको लाइव देख रहे हैं वहाँ से। संतोषम जनयेत प्राज्ञा तदेव ईश्वर पूजन, ईश्वर की पूजा वही है
सब सुखी रहे। मेरे सब सामने संतुष्ट रविशंकर रहे। जी गुरु काम तो हमारे प्रधानमंत्री दिख रही होगी आपको, साथ में एंकर भी आ रही है, लाइव चल रहा है एनडीटीवी वालों का। यहाँ पे कहीं इंडिया पीछे हरा पर्दा नहीं है, यहाँ पर जो है लाइव स्टूडियो पूरा लगा रखा है, देख सकते हो पूरा लाइव स्टूडियो का सेटअप लगा रखा है यहाँ पे त्रुटि होती है सरयू के किनारे पे अयोध्या में। होता है, उसको तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको रात का सीन दिखा देता हूँ अयोध्या का। तो कैसे सजा रखा है यहाँ पे, बहुत जबरदस्त लाइटिंग की गई है, चारों तरफ बहुत अच्छी लाइटिंग है। और सामने देख सकते हैं कितनी बड़ी स्क्रीन के ऊपर सारे राम मंदिर के दृश्य दिखाए जा रहे हैं ऊपर की तरफ। मैं जूम करता हूँ थोड़ा, देखिए कुछ दृश्य आपको दिखाई देंगे जो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। बहुत बड़ी स्क्रीन है और सारे नज़ारे देखो पूरे रोड के कितने खूबसूरत लग रहे हैं। दोस्तों अभी आके हम सीधा घाट से ऊपर आए हैं और यहाँ पे गोलगप्पे खा रहे हैं, जो 10 रुपए के 5 गोलगप्पे हैं। देख सकते हैं आटे के गोलगप्पे हैं, खट्टा मीठा पानी दोनों मिलेंगे यहाँ पे। और ये छोटा सा एक दोना आया है यहाँ पे, देख सकते हैं। तो बस भैया लगा रहे हैं, अब जल्दी से खाते हैं, फिर थोड़ा आगे कुछ और व्यू देखेंगे यहाँ का। देख सकते हैं कितनी जबरदस्त यहाँ पे लाइटिंग हो रखी है। मैं इस वक्त खड़ा हूँ अयोध्या में। दोस्तों देख सकते हैं देवकीनंदन जी की कथा चलने वाली है अयोध्या में। श्री राम कथा 15 जनवरी से लेकर 23 जनवरी तक, आज 14 जनवरी है। तो उसके लिए पूरा पंडाल और पूरा अरेंजमेंट हो चुका है। जहाँ पे कथा चलने वाली है सामने की तरफ देखिए, पूरा का पूरा अरेंजमेंट किया गया है। तो यहाँ पे आप आके कथा सुन सकते हैं अगर आप लोग अयोध्या आ रहे हैं या अयोध्या के आसपास रहते हैं तो मैं आगे चल के आपको सारा अरेंजमेंट दिखा देता हूँ यहाँ पे। और यहाँ आने के लिए जो लोकेशन है, ये मेन गेट है यहाँ पे कथा स्थली का। आप किसी से भी पूछेंगे, थोड़ा सा आगे की तरफ लता मंगेशकर चौक है, वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है। और सामने की तरफ सरयू घाट है, तो उसके जस्ट सामने ही ये कथा स्थली है। तो आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं, जहाँ पे आपको कथा सुनने को मिल जाएगी श्री देवकीनंदन जी ठाकुर जी महाराज की। कितना बड़ा ग्राउंड है जहाँ पे पंडाल लगाया गया है, वहाँ पे बैठ के वो कथा करेंगे। तो सुबह 9:30 बजे आ जाएंगे और 10:30 बजे यहाँ पे कथा शुरू हो जाएगी, जो 1:30 बजे तक चलेगी। तो करीब 7-8 दिन ये कथा चलने वाली है। और उनको राम मंदिर के तो सामने देख सकते हैं सारा अरेंजमेंट, जहाँ पे एक बड़ी स्क्रीन लगी हुई है, वहाँ पे स्क्रीन पे भी दिखाया जाएगा उनको लाइव, और सामने बैठ के जहाँ पे वो कथा करेंगे। देख सकते हैं अयोध्या में रोड बनाने का काम कितने जोरों शोरों से चल रहा है। काफ़ी तेज़ी से रोड बनाए जा रहे हैं, देख सकते हैं काफ़ी दूर तक रोड बनाने आ गए। जब हम कल अंदर आए थे वहाँ से बाईपास से, तो आधी रोड ही बनी थी, लेकिन अब काफ़ी दूर तक आ चुके हैं रोड बनाते हुए। तो देख सकते हैं सारे नज़ारे यहाँ पे, सारी सड़क बनाई जा रही है यहाँ पर। कितने सारे लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं और कितनी स्पीड से इस रोड को बनाया जा रहा है, क्योंकि आज 14 तारीख हो गई है, 14 जनवरी। 22 जनवरी तक इनको कंप्लीट करना है, मतलब 22 से 2 दिन पहले ही कंप्लीट कर देंगे सारा काम अपना। तो देख सकते हैं कितनी स्पीड से काम कर रहे हैं। सड़क बनाने का सारा काम बहुत ज़्यादा स्पीड से किया जा रहा है। और मैं बिल्कुल जहाँ पे खड़ा हूँ देख सकते हैं, आपको वीणा दिखाई दे रही होगी, ये लता मंगेशकर चौक है। तो देखो भाई कितनी स्पीड से तारकोल को बिछाया जा रहा है। ये तारकोल की मशीन है और ये जितनी भी कंक्रीट होती है उसको सारा का सारा तारकोल में मिला के रखा गया है सिर्फ रोड पे डालने के लिए, और फिर इसके ऊपर रोड रोलर चलाया जाएगा। ये लता मंगेशकर चौक है, लता मंगेशकर जी की याद में बनाया था। डांस के लिए बनाते हैं। हमारे सहयोग में लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उन सब यहाँ पर जय श्री राम का उद्घोष जो है रुकने वाला नहीं है। यही तस्वीरें जो है इस धर्मशाला में हम रुके हैं, मैं उसकी लोकेशन आपको दिखा देता हूँ। ये सामने लता मंगेशकर को चौक है, जहाँ पे मैंने आपको बड़ी वाली वीणा दिखाई थी। यहाँ से 200 मीटर आप आगे आएंगे तो यहाँ पे एक ग्राउंड बना हुआ है जिसके अंदर कथा वगैरह होगी, राम कथा होगी। तो यहीं से ये गली जा रही है मेन, जो सीधा राम मंदिर की तरफ जा रही है। यहाँ से सीधा राम मंदिर की तरफ निकल जाते हैं
तो इसी मेन रोड पर ही हमारा हुआ है, यहीं पे हमारी धर्मशाला है। तो चल के मैं आपको दिखाता हूँ सारा रास्ता। सामने से आप देख सकते हैं सारा रास्ता आपको नज़र आ रहा होगा। ये बिल्कुल सीधी रोड जा रही है लता मंगेशकर चौक से। यहाँ पे पंडाल लगा हुआ है, काफ़ी बड़ा ग्राउंड है और यहीं से ये रोड जा रही है। ये मेन रोड है जो सीधा राम मंदिर पे चली जाती है।